सभी विजेताओं को मेरा सलाम। मेरा नाम है दिनेश गौतम। नव निर्माण एकेडमी आपका चैनल है और आपके चैनल में मैं करता हूं आपका स्वागत। मित्रों, मैं आपको गणित के निरंतर ऐसे सवाल कराता रहा हूं जो 2 सेकंड में खत्म होंगे, बिना पेन के खत्म होंगे तथा बिना कॉपी का प्रयोग करे खत्म होंगे। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो निरंतर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, चाहे तो वो एसएससी जीडी की हो, एसएससी सीएचएसएल की हो, आर्मी की परीक्षाएं हो या रेलवे की परीक्षाएं हो या और कोई अन्य परीक्षा हो। ये सवाल निरंतर पूछे जाते रहते हैं। तो देखिए, उन सवालों की आप लिस्ट बना लीजिए जो मैं कराता हूं और इसी तरीके के सवाल आपके पेपरों में पूछे जाएंगे और आप आंसर पेपर उठाकर देख लीजिए। उसी तरीके का आज एक सवाल है आपके सामने। पहला सवाल देखिए, ये सवाल दिया है 3 संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं का जो औसत है वो 135 है। आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे बड़ी संख्या 195 है और अन्य जो 2 संख्याएं हैं उनका अंतर 20 है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये ज्ञात करो। तो जब ये सवाल ज्ञात करना है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अब हम देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। पहले आप एक तरीका देख लीजिए किस तरीके से किताबों में होता है और आपको समझना किस प्रकार से है इस सवाल को। देखिए, जब 3 संख्याओं का औसत दिया है तो इन संख्याओं का योग ज्ञात किया जा सकता है और योग ही हमको ज्ञात करना होगा। योग बराबर औसत गुणा अवयव। ये बात आप फॉर्मूला याद रख लेना, ये औसत का फॉर्मूला है। 3 संख्याओं का औसत 135 है और संख्याएं 3 हैं, याद रखना है आपको। संख्याएं हैं 3। अब आपका जो क्वालिटी है इस बात पर डिपेंड करेगी कि इस गुणा को आप कितनी तत्परता के साथ करना चाहते हैं। ऐसे अभ्यास आपको करने पड़ेंगे। देखो जरा इसे कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 1 3 तिया 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, अर्थात योग हो गया है 405। इस योग को आपको मुंह जबानी करना होगा जब आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा और आप उस क्वेश्चन को एक तल्लीनता के साथ और मन ही मन में कैलकुलेट कर रहे होंगे। 100 तिया 300 होते हैं और 35 तिया 105 होता है। जब आप 100 और 105 जोड़ेंगे तो 405 अपने आप आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। जो छात्र इशारों की भाषा समझते हैं वो पेपर की भाषा समझ पाते हैं। आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। देखिएगा, तो हमने निकाल लिया मुंह जबानी, इसका योग 105 होगा। बोलिए, ठीक है, 105 होगा। तो मैंने आपको बताया 135 का पहाड़ा बनाना आसान है। कैसे आसान है समझ लीजिए। 100 का पहाड़ा बना सकते हैं, 100 तिया 300 और 35 तिया 105। 300 और 105 होता है 405। इस गुणांक को मन ही मन कर लेंगे। अगली बात जो करनी चाहते हैं हम, इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो 195 है। तो और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को निकाल देते हैं। तो आप ये देखिएगा 2 का योग, जो 2 का योग, तो 2 का योग क्या होगा। 2 का योग मतलब जो बची 405 में से 90 और 195 घटा दीजिए। 405 में से 195 घटा दीजिए। ये भी आपको मन ही मन करना होगा कि अगर 195 गए तो कितना बचा। बड़ा आसान होती है ये घटा भी। 5 में से 5 गए तो 0 और 10 में से 9 गए, 10 में से 9 गए तो 1 और 3 में से 1 गया तो बचा 2। देख लीजिए यहाँ पे जो योग बचा वो बचा होगा 210। देख लीजिए जरा, 210 बच गया है। तो अब जो 2 संख्याएं हैं उनका योग है 210। उन दोनों संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या से 20 ज्यादा है। तो अब जरा देख लीजिए, माना एक संख्या तो है x और जो दूसरी संख्या है वो है x + 2। ये देख लीजिएगा क्योंकि 20 ज्यादा है, दूसरी संख्या x + 20 ज्यादा है। दोनों का योग 210 होगा। उम्मीद है आपको ये सब दिखाई दे रहा होगा ठीक से। ठीक है, तो अब जब मैं इसे जोड़ूंगा तो ये तो हो जाएगा 2x और ये 20 इधर चला जाएगा तो 210 - 20, तो 2x बराबर 190 होगा। यहां से आगे हम कर देते हैं 2x बराबर 190, क्योंकि 210 में से 20 अगर घट जाएगा तो 190 बचेगा और 2 से अगर 190 को काट देंगे तो x बराबर 95 आएगा और यही मेरा उत्तर है और 95 है बी।
देख लीजिए जरा, इस पूरे प्रोसेस को आप नोट कर लीजिए और पूरे प्रोसेस को समझ लीजिए, सवाल को कैसे निकाला गया है, किस तरीके की गुणाएं होंगी, कैसे किस तरीके की गुणा होंगी। अब मैं बताता हूँ इसका शॉर्टकट, ऐसे सवालों का शॉर्टकट हम कैसे निकालेंगे, कहाँ इन टेक्निक्स को हम यूज करेंगे, जरा देख लीजिए। पहले ये सारा समझ लीजिएगा, अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से देख लेते हैं जगह कितनी है, कहीं और बता देते हैं बोर्ड पर। यस, जगह तो बहुत सारी है, देखिए जरा बताते हैं हम इस सवाल को करना कि इस सवाल को कैसे किया जा सकता है। देखिए इसमें दिया गया है कि दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं का जो औसत है वो 135 है, दोनों संख्याओं का, तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याओं का औसत 135 है। तो मुझको पता चल गई आसानी से कि इन संख्याओं का जो योग होगा 135 गुणा 5 3, 135 गुणा 3 होगा 405। बहुत गौर से समझ लीजिए, 405। एक संख्या 195 है, तो यहां से मैं इसमें से 195 घटा दूंगा। तो 195 घटाने के तुरंत बाद हमने इसको किया था तो उत्तर आया था 210। जरा गौर से देख लीजिएगा। अब दो संख्याओं की बात रह जाती है, कौन कौन सी संख्याएं रह जाती हैं? एक संख्या x है और एक संख्या ax प्लस 20 है। बस यहीं पर आपको एक टेक्निक का यूज करना है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि यदि ये संख्या x है और ये संख्या x प्लस 20 है, तो अगर मैं इसमें से 20 को निकाल दूं तो ये दोनों संख्याएं तो बराबर की हो जाएंगी ना। फर्ज करिए a के पास 10 रुपए और b के पास 20 रुपए, तो इसके 20 10 प्लस 10 हो गए ना, तो b के पास a से 10 रुपए ज्यादा है। तो यदि मैं b में से 10 रुपए निकाल दूं तो वो a के बराबर वैल्यू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? उम्मीद है अब आप समझ पाए होंगे कि यदि मैं ये 20 रुपए निकाल दूं तो दूसरी b संख्या तो उसी के बराबर हो जाएगी ना, पहली के बराबर। तो ये 20 रुपए तो मुझे निकालने हैं, तो मैं मन ही मन ये 20 रुपए निकाल देता हूं, जिसकी वैल्यू आएगी 190। अब ये दोनों संख्याएं बराबर हो गई और ये दो संख्याओं की वैल्यू है, दो संख्याओं का योग है, और ये जो दो संख्याओं का योग है ये दोनों संख्याओं की वैल्यू हो गई बराबर। अब इस 190 को बटे 2 कर दीजिए जो कि 95 होगा। अब आप गौर से देख लीजिए 95 ही आ गया। और अब आप अंतर महसूस करिए कि पहली विधि क्या थी और दूसरी विधि क्या है। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। तीन संख्याओं का योग 405 आया है, एक संख्या हमने घटाई और एक 20 घटाया साथ के साथ, दोनों संख्याओं को घटा लेंगे तो 110 आएगा। इससे दोनों संख्याओं की वैल्यू बराबर हो जाएगी, 20 को निकाल दिया जाएगा। तो 20 को जब निकाल दिया जाएगा तो दोनों संख्याओं का योग 190 आ गया, उनका आधा आधा कर दीजिए क्योंकि 20 निकालने के बाद दोनों संख्याओं की वैल्यू हो गई बराबर। ये एक मेथड होता है जिस तरीके से हम सवालों को करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार और समझा देता हूँ कि यदि किसी एक व्यक्ति के पास A के पास तो है 20 रुपए और B के पास है 30 रुपए, इनका योग 50 हो गया कि नहीं हो गया? इनका योग 50 हो गया। तो हमको ये मालूम है कि जो B है, B के पास जो पैसे हैं वो A से 10 ज्यादा हैं, और फिर भी योग 20 और 20 40 और 10 50 हो गया ना, 50 हो गया। अब हमको निकालना है, हमको दिया होता कि यदि दो संख्याओं का योग 50 है, देखिए जोर से, एक संख्या दूसरी से 10 ज्यादा है, एक संख्या दूसरी से 10 ज्यादा है, तो सबसे पहले 10 माइनस करो तो हो गया 40। 10 घटते ही दोनों संख्याओं की वैल्यू बराबर आ जाएगी। देखो यहां से ये 10 निकाल देंगे टोटल में से तो ये भी 20 रह जाएगी अकेली। अब मेरा काम केवल ये है, 2 का भाग कर दो, 20 आ गई, यही तो मेरा उत्तर है। छोटी वाली संख्या यही तो है, इससे छोटी निकाल लीजिए या बड़ी निकाल लीजिए। इस टेक्निक का यूज आपको करना होगा, कोई टेक्निक नहीं है, केवल गणित की समझ है ये। उम्मीद है आपको बड़ी ठीक से ये सवाल समझ में आया होगा। देखिए अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, और जरा गौर से देख लीजिए ये सवाल कैसा है। ये सवाल देखिए, 30 छात्रों का जो औसत भार है वो 25 किलोग्राम है। 30 छात्र हैं एक क्लास में, उन सबका औसत भार 25 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के भार को भी शामिल कर लें तो उनके औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ये याद रखना है, सवाल ऐसा पेपर में आता रहता है।
मेरी तरफ से आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लिख लीजिए। अक्सर ऐसे सवाल आते हैं कि अध्यापक को शामिल कर लिया गया तो औसत बढ़ गया, कभी कभी घट भी जाता है, तो अध्यापक का भार क्या होगा, ये सवाल पूछा गया है कि अध्यापक का भार क्या होगा। तो जरा देखिए, हमने पिछले सवाल में आपको बताया था कि जब योग निकालना है तो योग बराबर होगा औसत, योग बराबर होगा औसत गुणा संख्या। ठीक है, तो इसी से हम लोग सवाल करेंगे क्योंकि छात्र हैं 30 और औसत है 25। तो ये देख लीजिए जरा, 30 और 25 तो योग हो जाएगा 30 छात्रों का 25 की गुणा जो कर देंगे तो योग हो जाएगा 750। ये गुणा आप तेजी के साथ कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा 750। एक अध्यापक और शामिल कर लिए गए, तो अध्यापक पहले लोग 30 थे, अब एक आदमी और बढ़ गया तो आदमी हो गए 31। 31 आदमी होने के बाद उनका औसत 2 किलोग्राम और बढ़ गया, जो औसत 25 था अब हो गया 27। देखो ये तो समझ में आ गया होगा, पहले औसत 25 था, अध्यापक के आने के बाद औसत और बढ़ गया, 25 के स्थान पर औसत हो गया अब 27। तो इनकी जो गुणा आप करोगे, इनकी गुणा देखो 27 एकम 27 तो 7 हो जाएगा, 2 और 27 दिया 81 और 2 83। देखो गुणा आपको तेजी से करनी होगी, 27 तक पहाड़ा आपको आना चाहिए, नहीं तो देर लगेगी। अब ये 31 का योग हो गया, 30 का योग हो गया, इसको घटा दो तो उत्तर आ गया 87 और सवाल खत्म। 87 मेरा डी है, यही अध्यापक का वजन है। एक तरीका तो ये है जिसमें आपको 25 का पहाड़ा पढ़ना पड़ रहा है, जिसमें आपको 27 का पहाड़ा पढ़ना पड़ रहा है। 27 का पहाड़ा यहाँ पे पढ़ना आसान है क्योंकि यहाँ पे 3 और 1 में गुणा करनी पड़ रही है। अब हम सवाल देखते हैं, क्या इस सवाल को हम किसी और तरीके से कर सकते हैं? बिल्कुल हम इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। इस मेथड को आप यूज कर लेना, नोट कर लेना कैसे आप इसको करेंगे। जरा ये देखिए सवाल, उसमें कहा गया है कि 30 आदमी हैं, 30 आदमी हैं, उन 30 लोगों का जो औसत है वो 25 है। देखिए 30 आदमी का औसत 25 है, एक आदमी और आ गया, एक आदमी के और आने से का मतलब आदमी बढ़ गए। ठीक है, नया औसत कितना हो गया? नया औसत हो गया 27 क्योंकि 2 बढ़ गया है औसत। देखो जरा, इसमें कहा गया है औसत 2 बढ़ गया है, 2 की वृद्धि हो गई है। पहले 25 था, 27 हो गया है, औसत में 2 की वृद्धि हो गई है। तो अब सब 31 लोगों का जो औसत है, सब 31 लोगों का औसत है वो 27 हो गया है। इसका मतलब अध्यापक को मिलाकर 27 किलोग्राम हो गया है सबका वजन। इसका मतलब अध्यापक भारी आया है, भारी। तो 27 तो लेकर आएगा ही आएगा अध्यापक, जब औसत बढ़ा रहा है तो 27 तो लेकर ही आएगा। और उसने जो लोग पहले से थे उन सब लोगों के औसत को भी 2 यूनिट से बढ़ा दिया है। तो हर व्यक्ति को जो पहले से था उसको 2 यूनिट या 2 किलोग्राम वजन दे दिया। पहले आदमी कितने थे? 30, तो हर आदमी को 2 किलोग्राम दे दिया है। तो 2 की गुणा कर दो, यहाँ पे हो गया 60 और लेकर आया था वो। 27 तो लेकर ही आया था, 60 और लेकर आया था। तो ये जो फालतू लेकर आया है 27 को 60 में जोड़ दीजिए, उत्तर हो गया 87। यदि आपको मेथड पसंद आया तो फौरन वीडियो को रोको और लाइक करो, कहो कि पसंद आया, और नहीं आया तो वीडियो को रोको और डिसलाइक करो कि नहीं आया। और अगर पसंद आ गया है तो इसको फैला दो अपने मित्रों तक, जानकारों तक, ताकि ऐसे मेथड वो सीख पाएं निर्माण में किस तरीके की टीचिंग हो रही है। अगली बात करें, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा से पॉज करके एक बार और देख लेना, ये सारे मेथड समझ में आ जाएंगे। अब देखिए तीसरा सवाल बोर्ड पर है आपके सामने, कितना बेहतरीन सवाल है। ये पेपर ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ऐसे सवाल पूछे भी जाते रहते हैं। एक काम को 5 दिन में समाप्त करने में कितने लोग लगेंगे? कितने लोग लगेंगे का मतलब एक काम को 5 दिन में खत्म करना हो तो कितने आदमी लगेंगे? यदि 15 लोग उसी काम के 1/3 भाग को 7 दिन में खत्म करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 15 लोग लगा दिए गए और 1/3 काम को करना पड़ा, तो 1/3 काम को 15 लोगों ने 7 दिन में किया। काम का 1/3 भाग पर 15 लोग लगाए तो 7 दिन में काम को खत्म किया। तो ये सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है। पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा?
पूरा काम करने में लगेगा 7 गुणा 3 बराबर 21 दिन। कितनी आसान बात है, देखो 1/3 काम, 1/3 काम, 1/3 काम, तो 7 7 और 7 7 × 21 हो गया। 21 दिन लगेंगे पूरे काम को खत्म करने में, अर्थात 15 लोग एक काम को 21 दिन में खत्म कर लेते हैं। ये बात हो गई। तो कह रहा है 5 दिन में खत्म करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। 15 लोग एक काम को 21 दिन में खत्म कर लेते हैं, ये हमने निकाला, क्योंकि 1/3 काम को 15 लोग मिलकर 7 दिन में करते हैं, तो पूरा काम 21 दिन में खत्म हो जाएगा। 15 लोग एक काम को 21 दिन में खत्म कर लेते हैं, तो उसी काम को 5 दिन में खत्म करने के लिए कितने लोग लगेंगे, ये बात समझिए। तो यहां पर एक फॉर्मूला ऐसे सवालों में काम आएगा, M1 D1 बराबर M2 D2। ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना। इसका मतलब होता है प्रथम आदमी प्रथम दिन, द्वितीय आदमी द्वितीय दिन। देख लीजिए, इसका मतलब 15 आदमी लगाए गए तो काम 21 दिन में खत्म हुआ। उसी काम पर यदि X आदमी लगा दें तो काम को 5 दिन में खत्म कर देते हैं। ये सवाल निकालना है, देख लीजिए। काम को 5 दिन में खत्म, 15 आदमी एक काम को 21 दिन में खत्म कर देते हैं। यदि उसी काम को 5 दिन में खत्म करना है, D की जगह 5 लिख देंगे, तो X लोग लगेंगे। यहां से बहुत आसानी से मैं 5 से इसे काट सकता हूं 3 बार, और 21 × 63, ये मेरा उत्तर होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, उत्तर है डी। उम्मीद है आपको सही से समझ में आ गया होगा ये सवाल, और इसको नोट कर लीजिए। देखो कितना सिंपल सवाल है, 2 सेकंड में खत्म होगा, कुछ सोचना नहीं है। 15 लोग काम पर लगाए गए, 1/3 काम 7 दिन में खत्म होगा, अर्थात पूरा काम 21 दिन में खत्म होगा। मेरे माइंड में कैलकुलेशन होगी 15 × 21। अब उसी काम को 5 लोग कैसे खत्म करेंगे, तो जब आप पेपर में यही सवाल कर रहे होंगे 5 दिन में खत्म करने के लिए, तो आप कुछ इस तरीके से कर रहे होंगे, 15 × 21/5, 5 × 15, और उत्तर हो गया मेरा 63। बोलो कैसा लगा सवाल? इतना सा सवाल है। ये आएगा अभ्यास से, और दूसरा तरीका ये आएगा जब आप निर्माण में अध्ययन करेंगे और लगातार ऐसे सवालों पर चोट करते रहेंगे जिनसे सिलेक्शन होता है। जरा देख लीजिए मैंने कैसा बताया। जब आप सवाल पढ़ रहे होंगे, सवाल को पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आएगा, ओहो दिन और मजदूरों की तो गुणा होती है, तो 15 × 21 हो गया। अब मुझको ये वैल्यू निकालनी, तो 5 का तो भाग होगा ना, तो 15 कट जाएगा 5 से 3 बार, और 21 × 63, उत्तर हो गया खत्म। बस इतना ही तो होता है गणित में। अगर आप निर्माण में पढ़ोगे तो गणित खेल बन जाएगा आपके लिए। देखिए एक जोरदार सवाल आ गया है बोर्ड पर अब आपके लिए। सवाल को मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा उजाला आ रहा है, आप सवाल को पढ़ लेना मेरे साथ, समझ जाएंगे। 532 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं 15 से पूरी की पूरी विभाजित होंगी, ये सवाल है। 532 तक संख्याएं लिखी गई हैं, तो 532 तक कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 15 से विभाजित होंगी, ये सवाल पूछा गया है। SSC GD का सवाल है। देखिए ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता है। 532 में 15 का भाग देना है आपको, तो सवाल हो जाएगा 15 × 45। देख लीजिए गौर से, 15 × 45, 8 82, और 15 × 5 75। यहाँ शेष से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा उत्तर आ गया 35। उत्तर खत्म हो गया सवाल। देखो ऐसे भी सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे होंगे, हम लाते रहेंगे ऐसे ही सवाल आपके लिए। देखिए बोर्ड पर ऐसे सवाल भी पेपरों में पूछे जाते हैं अक्सर। इंपॉर्टेंट सवाल लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, LCM SCF का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, LCM SCF का सवाल है, ठीक है। यदि आपने सवाल देख लिया है तो आप इस सवाल का पहले पॉज करके उत्तर निकाल लीजिए, और तब विकल्पों पे टिक लगा के तब मुझे उत्तर भेज देना, और तब जाके आप इस सवाल को हल करना, और आपका हुआ कि नहीं हुआ। अब हम करते हैं इस सवाल को याद। देखिए जब शेष बचे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, ऐसा आपको याद करना पड़ेगा। जब शेष बचे, तो इसका मतलब है कि कुछ फालतू है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं 10, 15, 20 और 25 का LCM क्या होगा। LCM निकालने की छोटी विधियां होती हैं, पहले आप समझ लीजिए। 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 × 15, 5 × 20 और 5 × 5 25।
अब किससे काटें? 2 से काटें। 2 एकम 2, 3 नहीं कटता तो रख लीजिए, 2 दूनी 4, 5। अब ये संख्याएं किसी से भी नहीं कटेंगी, 3 से काट लीजिए, 1 1 2 5। जो नहीं कटता है उसको ऐसे ही रख लेते हैं, 2 1 1 1 5 और यहाँ पर 5 भी ले लीजिए, 1 1 1 और 1। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक आप इसका पीछा करते रहिए। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा? 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। देख लीजिए 5 दूनी 10 या 30, 30.300 आ गया उत्तर। एलसीएम तो आ गया जी 300 और पहला विकल्प 300, परंतु उत्तर ये नहीं होगा। हमारा जो उत्तर होगा वो होगा एलसीएम प्लस 3 अर्थात 300 प्लस 3 बराबर 303। ये हमारा उत्तर होगा, क्योंकि 300 में जब इन सभी संख्याओं का भाग देंगे तो हर दशा में 3 शेष बचेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। अब हमको ये देखना है, तो जब 3 शेष बचेगा तो 3 जोड़ दीजिए। 300 में भाग देने पर तो कुछ भी नहीं बचता ना, इसलिए 3 जोड़ना पड़ेगा। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब मैं सवाल को करना बताता हूँ, गौर से सुनिए। इस सवाल को पलक झपकते ही कैसे करेंगे, इस सवाल को बिना पेन और कॉपी चलाए कैसे करेंगे, बोर्ड की तरफ जरा इस सवाल को देखिए। जब 3 को पहले ही निकाल लीजिए, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा है। यहां से अगर 3 निकाल लेंगे तो बचेगा 297, यहां से अगर 3 निकाल लेंगे तो बचेगा 300, यहां से 3 अगर निकाल लेंगे, यहां से अगर 3 निकाल लेंगे तो बचेगा 303 और यहां से अगर 3 निकाल लेंगे तो बचेगा 306। जरा गौर से देख लीजिए। अब 3 तो हमने निकाल लिया। अब ये देख लीजिए, ऐसी संख्या ढूंढ लीजिए जो 10 से कटे, 15 से कटे और 20 से कटे और अन्य संख्याओं से भी कटे। तो अब तो क्या है इस सवाल में, अब बचा क्या है बताइए? 3 घटाते ही मुझको ऐसा पता चल गया कि जो संख्या 10 से कटेगी उसमें शून्य जरूर आ रहा होगा। तो देखिए इसमें तो शून्य है नहीं, 97 आ रहा है, 7 आ रहा है, इसमें शून्य है, इसमें भी शून्य नहीं है, तो ये भी नहीं है, इसमें भी शून्य नहीं है, तो ये भी नहीं है। यही हमारा उत्तर होगा। एलसीएम निकालना ही नहीं है। दोबारा से समझ लीजिए सवाल को। ऐसे सवालों को तो दिल में बसा लेते हैं, दिल में बसाने लायक सवाल है। पहले ही 3 घटा लीजिए जो फालतू है, जो कि शेष है उसको 3 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 297, यहाँ पे आ जाएगा 300, यहाँ पे आ जाएगा 303, यहाँ पे आ जाएगा 3 घटाने के बाद 306। अब देख लीजिए मेरा जो उत्तर होना चाहिए संख्याएं तो ये दिखाई दे रही है मुझको, ये रही संख्याएं, यही उत्तर होना चाहिए। 3 तो मैंने घटा लिया, तो वह संख्या सबसे पहले 10 से कटनी चाहिए। तो वही संख्या तो 10 से कटेगी जिसके बाद में 0 होगा। तो 0 केवल एक ही संख्या में है, तो इसमें है, तो मेरा उत्तर ये होगा और सवाल हो गया। बताओ आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप लिखिए कि आपको अच्छी लगी है। यदि आपको बुरी लगी है तो लिखिए कि आपको बुरी लगी है और हमको क्या करना चाहिए, उससे हमको दिशा निर्देश मिलेंगे। जो आप चाहेंगे हम वो वीडियोस लाएंगे। ये एक सीरीज है जिसमें मैं 5-5 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाता हूँ, जिसमें केवल ऐसे ही सवाल लाता हूँ जिन सवालों को बार बार निरंतर हर बार पेपर में पूछा गया है। हो सकता है आप होशियार रहे हो सकता है आपको गणित अच्छा आता हो और इन सवालों को आसानी से कर लेते हो, लेकिन डेफिनेटली फिर मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसमें मदद कर रहा हूँ और इनको करने के बाद आपको नए नए मेथड जरूर मिलेंगे, ऐसा मेरा वादा है। क्योंकि आप हमारे बराबर पसीना नहीं बहा सकते। एक कोच का काम होता है, वह विद्यार्थियों के लिए काम करता है, घर में बैठ के कि वो पास कैसे होंगे, विद्यार्थी अपने पास होने के लिए काम करता है। चलो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, इनको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए और अगली वीडियो के लिए इंतजार करिए। जय हिंद।